तो फाइनली आप सभी का फिर से इस नए और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी को एक आंगनवाड़ी सेविका के मानदेय के रोग के संबंध में और स्पष्टीकरण के संबंध में जानकारी देखने को मिलेगी। मैंने आप सभी को हजारों बार कहा है कि केंद्र का संचालन आपको सामान्य तरीके से इस हिसाब से करना है कि बच्चों की उपस्थिति ठीक ठाक रहे, सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थित रहे, पोषण ट्रैकर ऐप में सारा काम अपडेट रहे, इसके अलावा केंद्र पर साफ सफाई रहे, मेन्यू के अनुसार पोषाहार बना रहे। बस इतना ही जो है कोई भी अधिकारी पदाधिकारी देखते हैं। लेकिन जिस दिन टीएचआर होता है तो टीएचआर वितरण का जो काम होता है वो सेविका के लिए और उस सेक्टर के लिए, परियोजना के लिए सबसे बड़ा एक टास्क होता है कि अच्छे से अच्छे तरीके से टीएचआर का वितरण हो, लाभार्थी को लाभ जमीनी स्तर पर मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर जो है बिहार के अरवल जिले से हमें खबर प्राप्त हुई है, जहां पर उस जिले की डीपीओ के द्वारा जो है जनवरी महीने के टीएचआर वितरण के समय केंद्रों पर जाकर जब औचक निरीक्षण जांच की गई तो एकाध सेविका के केंद्र पर जो है भारी अनियमितता पाई गई राशन वितरण में। इसके चलते वहां पर उन्होंने उस सेविका के मानदेय पर अस्थायी रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण भी पूछा है। तो इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखाएं। आपके यहाँ अगर टीएचआर वितरण होता है तो एफआरएस के द्वारा ही आप लाभार्थी को टीएचआर दे, नहीं होता है तो लाभार्थी को भले ही वापस कर दे, अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है कि जब लाभार्थी का एफआरएस नहीं हुआ तो उनको राशन कैसे दिया गया। इसके संबंध में डिटेल में जानकारी है, चलिए आगे हम आपको दिखा दें। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, जनवरी महीने में जब आंगनवाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण किया गया तो उसमें एफआरएस और जो पूरे नियम के साथ टीएचआर वितरण करने की जो बात कही गई थी उसका सख्ती से पालन कराया गया और बड़े स्तर पर औचक निरीक्षण भी किया गया। इसी के संबंध में खबर है, लिखा गया आंगनवाड़ी सेविका से स्पष्टीकरण की मांग की गई और मानदेय पर भी रोक लगाई गई है। अरवल जिले की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। खबर देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि मानदेय पर किसने रोक लगाई है और इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। लिखा गया है कि वार्ड संख्या 2 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका द्वारा टीएचआर वितरण नहीं किए जाने एवं राशन को अपने घर पर उतरवाकर अनियमित रूप से वितरण किए जाने की शिकायत के बाद स्पष्टीकरण की मांग की गई है और अस्थायी रूप से उनका मानदेय जो है बंद करने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर से लेकर यहाँ तक अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो कार्रवाई बिल्कुल सही की गई है। खबर के मुताबिक कि टीएचआर का वितरण जो है सेविका सहायिका नहीं कर रही थी, ये सबसे बड़ा अपराध है। और जो राशन था उसको अपने घर पर उतरवा कर अनियमित रूप से वितरण किया जाता है, इसकी शिकायत के बाद जो है कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई किसने की है? तो 16 जनवरी को डीपीओ आईसीडीएस माला कुमारी, जो अरवल जिले की डीपीओ हैं, उक्त आंगनवाड़ी केंद्र का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया। निरीक्षण के दौरान टीएचआर वितरण अभिलेखों की जांच, लाभुकों के मंतव्य और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका द्वारा किए जा रहे समस्त दायित्वों का गहन समीक्षा की गई। फिलहाल जांच की प्रक्रिया संचालित है। जांच पूर्ण होने के उपरांत टीएचआर वितरण अथवा अन्य कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर शिकायत के बाद जो उन्होंने सेविका सहायिका दोनों के मानदेय पर रोक लगा दी है और इसके अलावा बड़ी कार्रवाई की भी बात कही है, स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो ये मानदेय जो है उनका क्लियर तभी होगा जब स्पष्टीकरण का जवाब सही तरीके से दिया जाएगा। और सेविका सहायिका मानदेय, माफ़ कीजिएगा, टीएचआर का वितरण क्यों नहीं कर रही थी, ये सबसे बड़ी बात है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग हर काम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।